अरुण जिंदल जी मुणक निवासी, जो कि संगरूर विधान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अरुण जिंदल से हम जानना चाहेंगे कि उनकी पार्टी की क्या क्या गतिविधियां हैं और वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अरुण जिंदल जी, आपका बीपी पब्लिक न्यूज़ में स्वागत है सर। धन्यवाद। वीपी पब्लिक न्यूज़ पे जितने भी श्रोता हैं उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और पार्टी की गतिविधियों के बारे में आप सभी को पता ही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की अगुवाई में दिन रात काम पे लगी हुई है। जैसे भगवंत मान जी ने कहा था कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पंजाब से लोग जहाज भर भर के विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान जी ने अभी 29,000 डेढ़ साल हुआ है सरकार बने को, 29,000 सरकारी नौकरियां दी और प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी निवेश लेके आए, जिससे कि 2,29,000 बच्चों को हमारे जॉब मिल रही है। आपने टीवी पे भी देखा होगा, कई बच्चों ने अपने फाइलें लगा रखी थी, लेकिन जब उनको सरकारी नौकरी का लेटर मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अपना घर कोई भी छोड़ के नहीं जाना चाहता। दूसरा नंबर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 600 यूनिट बिजली 2 महीने के अंदर फ्री दी, जिससे कि 85% लोगों को बिल्कुल बिजली का बिल ज़ीरो आया। और बहुत काम कर रहे हैं। जैसे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, गैंगस्टरवाद था यहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ मतलब कंट्रोल में कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय बहुत पड़ा है, 1.5 साल ही हुआ है सरकार बने को। तो जो दूसरी पार्टियों ने 70 साल में काम नहीं किया, वो मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल में काम करके दिखाया। आपका गृह क्षेत्र जैसे मुणक है, मुणक के लिए क्या गतिविधियाँ रही, या कौन आपके पार्टी के जो भी पार्टी कार्यकर्ता है उनको पद वगैरह दिए गए, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुणक क्षेत्र में रहता हूँ, तो मुणक में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लहरागागा पड़ती है, जिसमें हमारे आदरणीय एमएलए श्री वीरेंद्र गोयल जी की तरफ से जो अभी रिसेंटली चेयरमैनियाँ दी गई हैं मुणक की, लहरा की, कनौरी की, वो बिल्कुल साधारण लोगों को दी गई हैं, जो कि पहले समय में 35-35, 40-40 लाख रुपए दे के दी जाती थी, वो बिल्कुल एक इतने साधारण घरों के बच्चों को दी गई हैं, लड़कों को दी गई हैं, जिनके पास खुद का स्कूटर मोटरसाइकिल तक भी नहीं है। तो और दूसरा नंबर, हमारे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या घग्गर की थी, जिसपे विधानसभा कमेटी बनी है, घग्गर कमेटी बनी है। सेकेंडली, हमारे 70 सालों में कभी भी फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं थी, लेकिन सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर अंदर भगवंत मान जी ने यहाँ पे फायर ब्रिगेड की सुविधा दी और हमारे क्षेत्र में 15-16 मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हो चुके हैं और बाकी तैयार होने लग रहे हैं। तो हमारे खास करके मुणक की एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पे एक जोड़ है जहाँ पूरे शहर का गंदा पानी डलता था, तो वो ओवरफ्लो होने के कारण पानी बाहर आ जाता था और घरों में पानी घुस जाता था। तो 70 सालों में कभी परवाह नहीं की किसी सरकार ने, लेकिन हमारे आदरणीय एमएलए श्री वीरेंद्र गोयल जी ने बिल्कुल काम करके आज उस टोबे की सफाई चालू है। तो लोगों ने जो नरक का जीवन जिया है, मेरे खुद के वार्ड 2 नंबर वार्ड में वाटर वर्क्स की सुविधा नहीं थी, वहाँ पानी नहीं आता था, लेकिन वहाँ भी नया वाटर वर्क्स स्थापित करके आम आदमी पार्टी ने और एमएलए वीरेंद्र गोयल जी ने बहुत ही सुंदर काम किया। जिंदल साहब, आपके पड़ोसी राज्य है, यानी आपका पूर्व जो गृह क्षेत्र है, शहर है जाखल, हरियाणा में साथ लगता है, तो हरियाणा में आपकी पार्टी क्या करने जा रही है आगामी विधानसभा या लोकसभा में, आप उसके बारे में कोई जानना पाए? देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो है वो अपना कार्य कर रही है। जैसे हमारे हरियाणा के प्रभारी एमपी सुशील गुप्ता जी हैं, और जो फतेहाबाद का चार्ज दिया हुआ है पार्टी ने, वो हमारे लहरागागा के ही एमएलए वीरेंद्र गोयल जी को चार्ज दिया हुआ है। तो हम लोग जाखल में, जैसे मैं जाखल में ही रहा हूँ, जाखल में ही पढ़ा हूँ, तो जो जाखल में मेरी पकड़ है, मैं अपने तरफ से पार्टी को और मजबूत करने के लिए मेरे जितने भी मित्र हैं, जितने भी मेरे सखे संबंधी हैं, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे गुहार लगाऊंगा कि वो जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी में शामिल हो और बहुत जल्दी जाखल में एक भव्य प्रोग्राम रखवा के मैं काफ़ी लोगों को जाखल में ज्वाइन करवाने जा रहा हूँ।
पड़ोसी जो विधानसभा है बुलाडा, वहाँ के एमएलए प्रिंसिपल बुद्धराम को कार्यकारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इस पर आप क्या राय रखे थे? देखिए, जो हमारे प्रधान हैं वो भगवंत मान जी हैं, लेकिन भगवंत मान जी मुख्यमंत्री होने के कारण पार्टी के संगठन को उचित समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारियां और बहुत है, पूरे पंजाब को उन्होंने देखना है। तो पार्टी ने ये सराहनीय योग कार्य किया है कि बिल्कुल पढ़े लिखे और एक सिंपल इंसान को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो हम पार्टी के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। तो आप ये बताइए सर, जो आज पत्रकारिता का सत्र है, उस पत्रकारिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो चैनल बहुत ज़्यादा हो गए। यूट्यूब पे चैनल बहुत ज़्यादा हो गए, लोगों ने पर्सनली चैनल बना रखे हैं और तरह तरह की उसमें पत्रकार जो है सम्मिलित हो चुके हैं, जिनको पत्रकारिता के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो कल ही मैं, आपने जाखल की बात की, कल ही मैं जाखल की एक इंटरव्यू देख रहा था किसी यूट्यूब पे, तो मैंने देखा जो क्वेश्चन वित्त मंत्री को करने वाले क्वेश्चन थे पत्रकार की तरफ से, वित्त मंत्री को या पंचायत मंत्री को, कोई भी मंत्री को करने वाले जो क्वेश्चन थे, वो मतलब एक आम नागरिक को वो क्वेश्चन पुट कर रहे थे। तो मुझे देख के, जब मैं वो देख रहा था तो मुझे काफ़ी हंसी आई। तो इस विषय में मेरी कई पत्रकारों से बात भी हुई कि भाई आप लोग कम से कम क्वेश्चन तो ऐसे पुट कीजिए जो जिसका क्राइटेरिया है उसको ही क्वेश्चन पुट कर सकते हैं ना। हाँ। अगर आप भगवंत मान जी वाला क्वेश्चन मेरे से पुट करें तो मैं कैसे उसका जवाब दे पाऊंगा? मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो आप जिले में कोई भी कार्य है या कोई अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कहीं प्रगति हो रही है कहीं नहीं हो रही, उसके बारे में आप कुछ भी क्वेश्चनिंग करेंगे तो उसका जवाबदार मैं हूँ। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन मुझे पुट करेंगे तो मैं कैसे उसका आंसर दे सकता हूँ? लेकिन वो पत्रकार भाई जिस बंदे को क्वेश्चन पुट कर रहा था वो तो पार्टी का कोई मेंबर भी नहीं था, तो उसको क्वेश्चन पुट कर रहा था जाखल की प्रगति के बारे में। तो हंसी वाली बात है ये। तो मैं पत्रकारों से भी विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि ये जो फालतू का सिस्टम है ये बंद करके निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो भारत का चौथा स्तंभ है। तो पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए और जो क्वेश्चन पत्रकार को पता होना चाहिए कि मैं किससे क्या क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। तो इतना कहता हुआ क्षमा का याचक हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी।